आप सबको इंटरनेट की वजह से बहुत सारी मटेरियल होने की वजह से ऑलरेडी पता है कि डेंगू के नॉर्मल लक्षण क्या होते हैं। नॉर्मल लक्षण जैसे कि हम बात करें तो सर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर में दर्द होना, हड्डियों में मसल्स में दर्द होना, आराम से ब्लीडिंग हो जाना, नाक में से मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना, या फिर पेशाब में खून का दिखना, पॉटी में खून का दिखना, या फिर शरीर पे कहीं भी पर्पल तरीके के पिंक पर्पल निशान जैसे कि नील पड़ जाता है उस तरीके के निशान होना, ये डेंगू के लक्षण है जो हम सब जानते हैं। पर एक डेंगू का एक ऐसा खतरनाक वर्जन है जिसकी वजह से डेंगू से इतना डरा जाता है, और उस वर्जन को हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक शॉक या डेंगू हेमोरेजिक फीवर। अब इसमें और नॉर्मल डेंगू में क्या है? नॉर्मल डेंगू एक वायरल फीवर है जिसमें ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं जो हमने अभी तक बात करी, और ये चले जाते हैं 15-20 दिन में, पेशेंट इज ओके। बट अगर डेंगू हेमोरेजिक शॉक में पेशेंट चला जाता है देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, और स्पेशली बच्चों में ये बहुत ही जानलेवा माना जाता है। इसलिए डेंगू से बचाव के लिए जो बोला जाता है वो इसलिए नहीं कि नॉर्मल डेंगू फीवर हमसे नहीं चलेगा। हाँ, प्लेटलेट काउंट सब डेंगू फीवर्स में कम होते हैं, बट डेंगू हेमोरेजिक शॉक जो है वो मल्टी सिस्टम इफेक्ट करता है एंड इट इज वेरी वेरी फेटल। अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं पहले। इसके सिम्टम्स एक तो हाई ग्रेड फीवर है जो कि नॉर्मल डेंगू फीवर में भी होता है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा, रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग, और बहुत छोटे 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 पर्पल मार्क्स जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस तरीके के मार्क्स। स्किन का कोल्ड और क्लैमी होना, मतलब ठंडी स्किन होना, जैसे कि ठंडा हो जाता है पसीने के बाद स्किन। और बहुत इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करनी चाहिए, वो है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में अजीब तरीके का दर्द होना, पॉटी में कलर दिखना, ब्लड का कलर रेड तो दिखेगा नहीं, फ्रेश ब्लड जरूरी नहीं निकले तो कलर ब्लैक हो जाता है। ऑल्टर्ड ब्लड का कलर जो होता है वो हमेशा ब्लैक होता है, मतलब ब्लड पुराना हो चुका है। पुराने ब्लैक कलर के स्टूल्स अगर निकल रहे हैं तो इसका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। अब उसका इवेंट 24 घंटे 48 घंटे या फ्रेश, ये डिपेंड करता है कि कलर क्या है स्टूल्स का। उसके बाद पेट एकदम से फूलना और ऐसा लगना जैसे उसमें पानी भरा हुआ है, सांस की दिक्कत हो जाना, और अगर सांस की दिक्कत हो रही है तो हो सकता है लंग्स इफेक्ट हो या फिर लंग्स में पानी भर रहा हो जिससे सांस में दिक्कत हो रही है। हमें पेशेंट विल लुक वेरी कंफ्यूज्ड, ऐसा लगेगा जैसे इसको टाइम प्लेस पर्सन का ओरिएंटेशन नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो वहां पे मौजूद नहीं है जिनको हम हैलुसिनेशंस कहते हैं, या फिर उटपटांग बातें करना जिसमें कुछ ज्यादा समझदारी नहीं लगेगी, या वो नॉर्मली वो इंसान वो ऐसी बातें नहीं करता है एंड सडनली ही टॉक्स समथिंग विच इज stupid for his own intelligence. That means that he is confused, maybe he is delirious, or maybe he is hallucinating. अब ये अगर सिम्टम्स हैं तो सीबीसी, डेंगू, इन सब का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गो टू दी इमरजेंसी इन दी हॉस्पिटल, नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल जाके सब चीजें वहीं हो जाएंगी। आपको घर पे बैठ के बेटर होने का वेट नहीं करना है, स्पेशली अगर बच्चा है तो बिल्कुल नहीं करना है। पहली बात तो कंप्लीट ब्लड काउंट में आपका जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे और प्लेटलेट्स सिवियरली कम होंगे, क्योंकि अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे एंड दैट टू सिवियरली। तो ज्यादातर जब लोग पेशेंट डीएचएस मतलब डेंगू हेमोरेजिक शॉक में पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचते हैं तो 10,000 15,000 13,000 प्लेटलेट काउंट रहता है। एंड अगर ये सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बोले, डेफिनेटली डेफिनेटली आईसीयू एडमिशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन दिया जाएगा, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाएंगे। अगर प्लेटलेट्स 10 12 15 हैं तो 20,000 से नीचे की हमारी गाइडलाइन है कि हमें ट्रांसफ्यूजन करना है, तो प्लेटलेट्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा जा सकता है। अगर ब्लीड हुआ था पेशेंट तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन भी लो हुआ होगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम ये सब, मतलब ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से डेंगू हेमोरेजिक शॉक से डरा जाए या फिर वो डेथ का कारण बने? पहली बात, ब्रेन डैमेज, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, ब्रेन के जो टिश्यू है उसमें वायरल एनकेफेलाइटिस कर सकता है जिसकी वजह से डेफिनेटली डेथ हो सकती है। लंग फेलियर, लिवर फेलियर, और स्पेशली शॉक। शॉक मतलब सर्कुलेटरी शॉक, उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर
की तरह प्रेजेंटेशन वो देता है एंड पेशेंट को कभी-कभी वेंटिलेटर तक की नौबत आ जाती है। सो अगर आपको ये सिम्पटम्स दिख रहे हैं, ब्लीडिंग दिख रही है, पेट में बहुत पेन बता रहा है, तो ये मत करिए कि खिचड़ी खिला देते हैं और ठीक हो जाएगा, मेफ्टल दे देते हैं, बाहर में तो पेट दर्द नॉर्मल है, हो सकता है साथ में टाइफाइड चल रहा हो, ये सब नहीं करना है। एब्डोमिनल पेन अगर है, मसूड़ों से या कहीं से भी खून निकल रहा है, पॉटी का कलर ब्लैक हो गया है, वॉमिटिंग में हल्का सा भी लग रहा है, ब्लड निकल रहा है और उसपे प्लीज 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 टमाटर खाया था नहीं बोलना है कि टमाटर निकला होगा। नहीं, टमाटर ऐसे नहीं निकल रहा है, वो ब्लड हो सकता है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस व्हेन यू सी समथिंग रेड इन योर बॉडी फ्लूइड्स। टेक इट सीरियसली। कुछ नहीं है तो एटलीस्ट यू बी फाइन कि नहीं है, बट अगर है तो आपको एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। सो यू टेक केयर ऑफ दिस। और अगर ये सब आपके साथ हो रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर आईसीयू एडमिशन।